प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आइए समझ लें इस उन्वान के तहत आज हम दायरों की मुतमासिलत को समझेंगे। वी विल लर्न कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स टुडे। यहाँ पर एक अमली काम हमें करना है और इस अमली काम के ज़रिए दायरों की मुतमासिलत को हमें समझना है। अमली काम नंबर 1, यहाँ पर देखिए ये शक्ल ए, शक्ल बी, शक्ल सी और शक्ल डी, ये तीनों भी शक्लें हैं जिसमें दायरे दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये दायरा है जिसका निस्फ कुत्र 1 सेंटीमीटर है, ये दायरा जिसका निस्फ कुत्र 2 सेंटीमीटर है, ये दायरा जिसका निस्फ कुत्र 1 सेंटीमीटर है और इस दायरे का निस्फ कुत्र 1.3 सेंटीमीटर है। हमने ये दायरे कैंची की मदद से काट लिए हैं और ये दायरों की टिकिया यहाँ पर मौजूद है। ये शक्ल ए में का दायरा है, ये शक्ल बी का दायरा है, इस तरह से ये शक्ल सी और ये शक्ल डी। अब हम यहाँ पर इन दायरों को एक दूसरे पर रख कर ये देखेंगे कि कौन से दायरे मसावी पैमाइश के दायरे हैं, एक जैसे बिल्कुल हूबहू दायरे हैं। तो इसके लिए हम इन्हें एक दूसरे पर रखकर देखेंगे। तो अगर हम शक्ल ए और शक्ल बी इन दो दायरों को अगर एक दूसरे पर रखते हैं तो देखिए ये छोटे बड़े दायरे हैं। ये बड़े दायरे ने बड़ा दायरा अगर ऊपर रखते हैं हम तो छोटा दायरा छुप जा रहा है, लेकिन छोटा दायरा अगर ऊपर रखते हैं तो बड़ा दायरा अभी भी बाकी है। देखो पूरी तरह ये छुपा नहीं है, मतलब बड़े दायरे ने छोटे दायरे को ढांक लिया है पूरी तरह, लेकिन छोटे दायरे ने बड़े दायरे को पूरी तरह नहीं ढाका है। अब हम शक्ल सी के दायरे पर रखकर देखते हैं। देखिए शक्ल सी और शक्ल ए में दिए गए दायरों को हम एक दूसरे पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से शक्ल ए के दायरे ने शक्ल सी के दायरे को ढांक लिया है। देखिए, या फिर अगर हम सी को ऊपर रखते हैं तो अभी भी सी ने शक्ल ए के दायरे को पूरी तरह ढांक लिया है। किसी भी तरफ से देखेंगे हम तो ये मसावी दायरे हैं, बिल्कुल हूबहू एक जैसे दायरे हैं, है ना। उसी तरह अगर हम शक्ल डी के दायरे के ऊपर अगर इस दायरे को रखें तो यहाँ पर भी ये छोटे बड़े दायरे हैं और शक्ल ए के दायरे ने यहाँ पर शक्ल डी के दायरे को पूरी तरह ढांका नहीं है, जबकि शक्ल डी का दायरा शक्ल ए के दायरे को पूरी तरह ढांक लेता है। ये छोटे बड़े दायरे हैं। तो यहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये 4 दायरे जो हमारे सामने थे उनमें से शक्ल ए और शक्ल सी के जो दायरे हैं, ये 2 दायरे ये एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं, ये एक दूसरे को ढांक लेते हैं। देखिए ये दायरा नीचे वाले दायरे को ढांक रहा है और नीचे वाला दायरा ऊपर वाले दायरे को ढांक रहा है पूरी तरह। जो दायरे एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं उनको मुतमासिल दायरे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें दायरों की मुतमासिलत को हम समझ रहे हैं। अमली काम नंबर 2 में चूड़ियों के ज़रिए हमें दायरों की मुतमासिलत को समझना है कि मुतमासिल दायरे यानी क्या। देखिए यहाँ पर चूड़ियाँ रखी हुई है, ये 1 2 3 4 चूड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है और चूड़ी ये दायरे की तरह होती है, चूड़ी एक दायरा ही होती है। यहाँ पर देखिए हमें यह देखना है कि कौन सी चूड़ियाँ मसावी जसामत की है,
तो देखिए हम इन्हें एक दूसरे पर रखते हैं। ये ऊपर की चूड़ी बड़ी है, नीचे की छोटी है। उसके बाद हम इस चूड़ी पर रखकर देखते हैं, हाँ ये भी छोटी बड़ी चूड़ियाँ हैं। उसी तरह इस चूड़ी पर रखते हैं, ये भी छोटी बड़ी चूड़ियाँ हैं। उसके बाद हम ये दो चूड़ियों को एक दूसरे पर रखते हैं, तो ये बिल्कुल एक जैसी मसावी जसामत की चूड़ियाँ हैं, है ना। देखिए इन्हें एक दूसरे पर रख रहे हैं हम, तो ये बिल्कुल एक दूसरे पर मुंतबिक हो रही हैं, एक दूसरे को पूरी तरह ये दोनों चूड़ियाँ ढांक रही हैं। इन दोनों चूड़ियों को अगर देखें तो ये भी छोटी बड़ी चूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर ये जो दो चूड़ियाँ हैं, ये दो चूड़ियाँ मुतमासिल हैं। ये दो चूड़ियाँ क्या हैं? मुतमासिल हैं। तो इस तरह से चूड़ियों के ज़रिए से हम दायरों की मुतमासिलत को समझ सकते हैं कि अगर दायरे एक दूसरे पर इस तरह से मुंतबिक हो जाते हैं या एक दूसरे को पूरी तरह ढांक लेते हैं, तो ऐसे दायरे मुतमासिल दायरे कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आइए समझ लें इस उन्वान के तहत हम दायरों की मुतमासिलत यानी कंग्रुएंस ऑफ सर्कल्स को समझ रहे हैं। मुख्तलिफ अमली कामों के ज़रिए हम दायरों की मुतमासिलत को समझ रहे हैं। अमली काम नंबर 3 यहाँ पर आपके लिए है कि रोज़मर्रा के कारोबार में आपको मुतमासिल दायरे कहाँ दिखाई देते हैं मालूम कीजिए। तो आपको अब मुशाहिदा करना है कि आपके अतराफ, जैसे आप फ़िलहाल स्कूल में हैं, स्कूल में, घर पर, बाज़ार में, रास्ते में, आपको मुशाहिदा करना है कि कहाँ कहाँ आपको मुतमासिल दायरे नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जिसमें अमली काम नंबर 4 हमें यहाँ पर करना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये मेरे हाथ में कुछ थालियाँ हैं जिसे हम आम जुबान में रिकाबियाँ कहते हैं, है ना। ये 3 थालियाँ मेरे पास है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 थालियाँ हैं। इन थालियों के ज़रिए हमें मुतमासिल दायरों को समझना है। चूँकि हम जानते हैं कि जो थाली है ये दायरे की तरह है, गोल है पूरी, ये एक दायरा है, ये थाली भी एक दायरा है और ये थाली भी एक दायरा है। अब हम इन थालियों को एक दूसरे पर रखकर ये देखेंगे कि कौन सी थालियाँ, कौन सी प्लेट्स मुतमासिल हैं। तो देखिए, ये एक थाली है और ये एक थाली है, इसे हम एक दूसरे पर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये थाली छोटी है और ये पीछे वाली थाली बड़ी है, यानी ये दोनों भी थालियाँ मुतमासिल नहीं हैं। उसके बाद दूसरी थाली देखते हैं हम, इसे रखकर देखते हैं, अभी भी ये थाली छोटी है और ये थाली बड़ी है। देखिए ये बड़ी थाली है और ये छोटी थाली। इसे अगर हम पीछे रखें तो पीछे से भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ये छोटी बड़ी थालियाँ हैं। अब हम इन 2 थालियों को एक दूसरे पर रखकर देखते हैं क्या होता है। देखिए इन दोनों थालियों को हमने एक दूसरे पर रखा है, तो इन दोनों थालियों ने एक दूसरे को पूरी तरह से
ढांप लिया है। देखिए पीछे से भी देख सकते हैं आप। चूंकि ये दोनों भी थालियां एक ही जसामत की है, अगर हम इन्हें ऐसा रखें तब भी इसके इन थालियों के जो किनारे हैं, ये किनारे हैं ना, ये थाली का किनारा है और ये थाली का किनारा है, ये दोनों भी थालियों के किनारों पर किनारे आते हैं। देखिए, और इस तरह से ये दोनों भी थालियां एक दूसरे को ढांप लेती है, मतलब ये एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतबिक हो जाती हैं। तो ये दो थालियां मुतमासिल थालियां हैं, ये दो थालियां मुतमासिल थालियां हैं। तो इसी तरह से दायरे भी मुतमासिल होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने मुख्तलिफ अमली कामों के ज़रिए से मुतमासिल दायरों को समझा है। दायरा बनाने के लिए प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। जितना फासला प्रकार में लिया जाता है वो दायरे का निस्फ कुत्र कहलाता है। हम यहाँ पर इस प्रकार की मदद से दायरे बनाएंगे। दायरा बनाने के लिए पहले एक मरकज तय किया जाता है। इस मरकज पे प्रकार की नोक रखकर हम इस तरह से दायरा बना सकते हैं। अब ये जो फासला प्रकार में लिया गया था ये इस दायरे का निस्फ कुत्र है। इतने ही फासले का दूसरा दायरा हम यहां पर बनाते हैं। देखिए, इस नुक्ते को मरकज मानकर हम यहां पर ये दूसरा दायरा बना रहे हैं। ये इस नुक्ते का नाम हम रखते हैं ए और इस नुक्ते का नाम बी। यहां पर दोनों भी दायरे हमने मसावी निस्फ कुत्र के बनाए हैं। निस्फ कुत्र का मतलब होता है मरकज से मुहित तक का फासला। ये मरकज से इस मुहित पर के किसी भी नुक्ते का फासला इस दायरे का निस्फ कुत्र कहलाएगा। तो मरकज से निस्फ, यहां पर मरकज से इस मुहित तक का जो फासला है, यानी इस दायरे का जो निस्फ कुत्र है उतना ही निस्फ कुत्र इस दायरे का भी है। लिहाजा ये दोनों भी दायरे मुतमासिल दायरे हैं। तो सब मिलकर पढ़िए, ये हमारी समझ में आ गया। जिन दायरों के निस्फ कुत्र मसावी होते हैं वो दायरे मुतमासिल होते हैं।